ax square plus bx plus c में this can be put up in the form a times x minus alpha into x minus beta where alpha and beta वो कौन सी वैल्यूज है? तो बेटा ये जो दो वैल्यूज है ना, ये एंड ये, तो किसी एक को अल्फा बोल लिया, इसको अल्फा बोल लिया, इसको बीटा बोल लिया, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि अल्फा इसी को क्यों बोलेंगे, बीटा इसी को क्यों बोलेंगे। यू कैन इंटरचेंज, यू कैन कॉल एनी वन अल्फा एंड द अदर वन बीटा। किसी को गामा बोल लिया, डेल्टा बोल लिया, है ना। तो ये तो चीज हमने पढ़ी थी, ओके। अब बच्चों इसमें एक बात क्या है कि अगर इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, a टाइम्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। ये किसकी वैल्यू है बेटा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ये है, ठीक है। यहां पे एक नोट करने वाली बात क्या है, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों आइडेंटिकल बातें हैं बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो तुम इस पे कुछ वैल्यू रखते हो, इस पे कुछ वैल्यू रखते हो, तो सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का तो ऑलरेडी बराबर है, एक्स वाले का बराबर करेंगे, तो यहां से b बराबर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड ये जो c है, c बराबर ए टाइम्स अल्फा बीटा। तो इस चीज से क्या मिलेगा बच्चों? इससे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, एंड इससे क्या मिलेगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। ठीक है, यहां तक हमारा ये हमें पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा सी बाई, यहां हम इन दोनों से भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अल्फा है, ये बीटा है, तुम इनको ऐड करते हो अल्फा प्लस बीटा, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, तो ऐड होने टाइम 2a हो गया। पहले में माइनस बी प्लस, चलो तुम इसको पता ही है, तुम इसको रूट डी भी बोल सकते हैं, तो एक तो माइनस बी प्लस रूट डी है, एक माइनस बी माइनस रूट डी है, ये इससे कैंसिल, तो माइनस 2b अपॉन 2a, तो माइनस बी बाई, एंड सिमिलरली उसका यूज करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। ये हमने क्लास 10th लेवल तक में ये वैसे भी किया हुआ है। ये उसी चीज को थोड़ा सा एक हल्का सा नयापन है, ठीक है। मतलब ये हो गया प्लेन राइस और ये उसकी थोड़ी सी बिरयानी बना ली हमने, बस उतना ही डिफरेंट, ओके। अब बेटा सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। हम लोग जनरली उसको अल्फा बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, मतलब यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा है ना, इसका सिमेट्रिक फंक्शंस का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम अल्फा को बीटा से एंड बीटा को अल्फा से इंटरचेंज करते हैं साइमल्टेनियसली और एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पे? अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, ठीक है, बीटा की जगह अल्फा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखो मैचिंग एकदम सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा है। तो हमें अगर कभी भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हो कि मतलब एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अल्फा बीटा है, ओके। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो तुम्हें बोलते हैं कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा फाइंड करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा तो भाई कौन सी बड़ी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे,
एंड यहाँ पे ये सोचना इतना सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट इंटीजर विंटीजर तो भूल जाओ, रेशनल भी भूल जाओ, रियल तक नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तब भी हम एकदम मक्खन की तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कब? तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे क्या ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से साइमल्टेनियसली, अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से, बीटा को अल्फा से, अल्फा को बीटा से। अब ये देखो सेम सेम है ना, बस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एडिशन में तो फर्क पड़ता नहीं। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, अगर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा वाला अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को क्या नहीं करना है, पहले हमें ये सीखना है कि हमें क्या नहीं करना है। हमें बेवकूफ़ की तरह वो सॉल्व करके वैल्यू पुट करके ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है बहुत छोटे से दो चीज़ों का, और उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, उसके बाद एफर्ट लगाना है स्वादानुसार, ठीक है, जैसे नमक डालते हैं स्वादानुसार, उसी तरह से। अब इसमें देखो क्या है, अब ये क्वेश्चन हम बस इतने दो का यूज करके हम बना लेंगे। यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक ये और एक ये भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमारा यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यूज किया नीचे अल्फा बीटा। अब तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ से लिख लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई यानी माइनस 3, अल्फा बीटा सी बाई यानी 5/1, तो इसका मतलब 5, वैल्यू पुट करो तो -3 का स्क्वायर -2 टाइम्स 5 अपॉन 5, सो 9 माइनस 10/5 इज इक्वल टू -1/5। लेट मी चेक कैलकुलेशन, अल्फा प्लस बीटा -3 इसका स्क्वायर 9 माइनस 10 इज -1 अपॉन 5 एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। तो ये आंसर हो गया देखो। और अगर भूल से भी तुम वो करते, इनकी वैल्यूज निकालते तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac/2a, तो -3 प्लस माइनस रूट -11/2। ऐसा नहीं कि हम इससे कर ही नहीं सकते, ये रास्ता मैंने बंद नहीं किया है, बट वही है कि ये बिना वजह तुम्हारा काम खराब कर सकता है। और अगर तुम रिपीटर्स बैच के हो तुम्हें शायद कम दिक्कत हो, बट अगर तुम 11th के हो, जस्ट बिगनिंग में हो IIT के प्रिपरेशन में, तो तुम्हें इससे तो अच्छी खासी दिक्कत आएगी एंड ये एकदम बहुत स्मूथ है, ठीक है। अब हम करेंगे एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी डिराइव, जैसे कि हमने अभी सीख लिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। ये तुम नोट पॉइंट बना सकते हो, मैं प्रूफ भी दूंगा। पहला कि अगर Sn हमने डिनोट किया अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, यहाँ Sn का मतलब क्या है कि अगर S1 तो मतलब क्या होगा, n की जगह 1 डालो तो अल्फा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 1 यानी अल्फा प्लस बीटा। S2 का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, S3 का मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप का मीनिंग है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, हमें गिवन क्या है, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स इतने। अगर इफ Sn इक्वल टू दिस, तो एक प्रॉपर्टी होती है Asn प्लस Bsn माइनस 1 प्लस Csn माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ देखो, पहला तरीका क्या है, मेथड 1 बोल लो, अल्फा इसका रूट है और बीटा भी इसका रूट है, तो हम सबसे पहले तो पुट कर देते हैं। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगा ही होगा। उसी तरह से a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेकेंड। हमने क्या किया है, हमने कंडीशन यूज किया है, रूट्स का प्रॉपर्टी क्या है, 0 बना दे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, है ना, जैसे मैक्स दीवाना बना दे
वैसे रूट्स मतलब 0 बना दे, तो 0 बना दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा का पावर n-2 से। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का पावर n आ जाएगा। ठीक है, देखो इससे करेंगे, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का पावर n-2 से, और दोनों को ऐड करेंगे। करो, तो पहला तो हो गया a अल्फा n प्लस b अल्फा n-1 प्लस c अल्फा n-2 इज इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी इक्वल टू 0 क्या, हमें ऐड करना है पहले। उसी तरह से नीचे a बीटा n प्लस b बीटा n-1 प्लस c बीटा n-2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से देखो क्या है, इन दोनों में a कॉमन लिया तो क्या बचा, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। इन दोनों से b कॉमन लिया तो अल्फा n-1 प्लस बीटा n-1 प्लस इससे c कॉमन लिया अल्फा n-2 प्लस बीटा n-2 दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा वो देखते हैं। हमें मिलेगा, ये क्या है, Sn। अच्छा, Sn में अगर n की जगह n-1 डालते तो क्या आएगा, अल्फा रेज टू द पावर n-1 प्लस बीटा रेज टू द पावर n-1, वही तो लिखा हुआ है, तो ये Sn-1। सिमिलरली वो क्या हो गया, Sn-2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये है बेटा, Sn जो दिया है ना, अल्फा n प्लस बीटा n, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, जैसे ही अल्फा बीटा देख लो तो मैं तो बोलता हूँ ये सबसे पहले कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे, अल्फा n को ब्रेक करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा का पावर n-1 प्लस बीटा इंटू बीटा का पावर n-1 दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड प्रोडक्ट के दोनों एलिमेंट है ना, अल्फा और बीटा, और इधर अल्फा n-1 बीटा n-1, तो इनके ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट्स बेटा कैसे फॉर्म करेंगे वो देखो, लेफ्ट वालों से बनाया अल्फा प्लस बीटा, और इससे बनाया अल्फा n-1 प्लस बीटा n-1। यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने कुछ देखते हैं क्या किया है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा n आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। बीटा जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा n आ जाएगा, लेकिन दो टर्म एक्स्ट्रा है, वो कौन है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। ये टर्म तो यहाँ मौजूद थे नहीं, बट मैथ्स में क्या है ना, वो उधार उधार नहीं चलता है ना, एकदम नकद। तो कैश के हिसाब से ये उधार है, इसको चुकाते हैं। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में है तो माइनस करेंगे उसको, तो अल्फा इंटू बीटा का पावर n-1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा n-1 बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा माइनस b बाई। ठीक है, और इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये Sn-1। ठीक है, अब इन दोनों से हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया तो एक में बचेगा, इसमें बचेगा बीटा का पावर n-2 प्लस अल्फा का पावर n-2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस b बाई ए Sn-1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, c बाई ए, और इसको ध्यान से देखो ये क्या है, Sn-2। ठीक है, अब जस्ट एक मिनट बस फोकस होके देखो तो हमारा आया क्या फाइनली, Sn इक्वल टू माइनस b बाई ए Sn-1 माइनस c बाई ए Sn-2, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a Sn इज इक्वल टू माइनस b Sn-1 माइनस c Sn-2, और फाइनली या यहाँ लिख लेते हैं, और a Sn प्लस b Sn-1 प्लस c Sn-2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड देखो अच्छे से, फिर सेकंड मेथड को देखो, दोनों थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मजा यही आएगा, ये वैल्यूज यूज किए हमने, इसको यूज किया है यहाँ पे, वहाँ पे इसके बिना ही काम चला गया, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों ही अच्छा है। ठीक है, अब नोट पॉइंट सेकंड में क्या है,
मान लो तुमने अल्फा एन माइनस बीटा एन इसको एस एन डैश कुछ मान लिया, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, अगर दिस इज इक्वल टू दिस, देन रिजल्ट क्या है बेटा, ए एस एन डैश प्लस बी एस एन माइनस वन डैश प्लस सी एस एन माइनस टू डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ये है रिजल्ट। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो इसका प्रूफ में क्या है, अब इसमें प्रूफ देखो, अगेन अल्फा बीटा उसके रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिखेंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। एग्जैक्टली सेम चीज बेटा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई किया अल्फा का पावर n माइनस 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया बीटा का पावर n माइनस 2 से। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो अल्फा n प्लस बी अल्फा n माइनस 1 सी अल्फा n माइनस 2 माइनस इसमें बीटा का पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, बीटा n प्लस बी बीटा n माइनस 1 प्लस सी बीटा n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। और कॉमन ले लो, जैसे a कॉमन लिया तो आएगा अल्फा n माइनस बीटा n प्लस b कॉमन ले लिया अल्फा n माइनस 1 माइनस बीटा n माइनस 1 प्लस c कॉमन ले लिया अल्फा n माइनस 2 माइनस बीटा n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। और क्या किया हमने, बस मक्खन की तरह लिख दिया है। तो एकदम अल्फा n माइनस बीटा n a एस एन डैश प्लस बी एस एन माइनस 1 डैश प्लस सी एस एन माइनस 2 डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ओके, अब बच्चों जिस तरह से हमने नोट पॉइंट 1 का दो मेथड से प्रूव किया था, मेथड 1 एंड मेथड 2, उसी तरह से मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे बेटा, एस एन डैश अल्फा एन माइनस बीटा एन, ठीक है। हमारे पास डेटा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का तो बेटा हमको यूज करना ही है शुरू में, ठीक है। या चलो इसको भी उस तरह से देखना चाहो तो अल्फा का पावर अल्फा इंटू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस बीटा इंटू बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1। अब इनमें हमारे पास पिछले वाले मेथड में क्या था, मतलब पिछले वाले नोट पॉइंट में प्लस का साइन था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान ये याद रखना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले ब्रैकेट में तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे, क्योंकि अगर हम अल्फा माइनस बीटा लेते हैं तो फायदा नहीं। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगा। फिर हम इस तरह से रखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ प्लस दे दे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो एस एन डैश क्या है, बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लाए यहाँ प्लस लाए। अब इस चक्कर में जो एक्स्ट्रा लिखा है वो देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये प्लस में है तो माइनस करेंगे अल्फा एन माइनस 1 बीटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है तो प्लस कर देंगे अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा आई गेस। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाय, ये तो हो गया बेटा एस एन माइनस 1 डैश माइनस इन दोनों से अल्फा बीटा कॉमन लिया तो क्या बचा अल्फा n माइनस 2 अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एस एन माइनस 1 डैश माइनस सी बाई ए एस एन माइनस 2 डैश। अब तो बेटा बस जरा सा क्या है, बस हल्का सा सिंप्लीफिकेशन, माइनस बी बाई ए एस एन माइनस 1 डैश माइनस सी बाई ए एस एन माइनस 2 डैश। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यहाँ तो आ जाएगा ए एस एन डैश इज इक्वल टू माइनस बी एस एन माइनस 1 डैश माइनस सी एस एन माइनस 2 डैश, और सबको एक साइड शिफ्ट कर लेंगे ए एस एन डैश प्लस बी एस एन माइनस 1 डैश प्लस सी एस एन माइनस 2 डैश, दिस इज इक्वल टू
0। तो बेटा याद क्या रखना है कि चाहे तो तुम यहाँ माइनस हो या प्लस हो, रिजल्ट क्या है, बड़ा सिंपल है। इसको तो n दे दो, इसको n-1, इसको n-2। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन ये है, ये इतना छोटा स्पेस काफी है। मान लो x² - 3x + 1 बोल लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 1 इंटू सपोज Sn हमने डिफाइन किया है अल्फा n प्लस बीटा n, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 1 इंटू Sn माइनस 3 Sn - 1 प्लस 1 इंटू Sn - 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अगर माइनस दिया रहता तो भी इसी तरह से रिजल्ट लिख लेते। अब तुम पूछोगे इसका यूज क्या है, तो यूज क्या करेंगे हम इसका, तुम्हें अगला वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसमें तुम्हारा इसका यूज रहेगा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दिस। और इस पे हम जेईई का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो काफी इजीली हो जाएगा इससे। ओके, थैंक यू।